नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे येस बैंक की। देखिए, येस बैंक के अंदर आज 8% तक की तेज़ी हमें देखने को मिली और क्लोजिंग भी जो हुई है वह ज़बरदस्त 7.5% की तेज़ी के साथ। जैसा मैं आप लोग को पहले से ही बता रहा था कि बिल्कुल ये जो लेवल्स है इस पर आप ख़रीदारी करें, शॉर्ट टर्म के लिए ही करें, लेकिन करें। अभी जानेंगे जो बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है उसको जानेंगे, सारा कुछ समझने की कोशिश करेंगे। रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जेन्युइन कंटेंट के लिए। तो यहाँ पर देखिए, मैं आप लोगों को यह भी दिखा देना चाहूँगा कि ऐसी बात नहीं है कि मैं आप लोगों को ही कहता हूँ कि आप इसमें एंट्री लो। मैं खुद भी इसमें एंट्री लिया हूँ और देख सकते हैं 17 रुपये 60 पैसे तो आज की क्लोजिंग है। मैंने जो एंट्री लिया हुआ 16 रुपये 60 पैसे पर लिया है, मतलब कि 1 रुपये का मुझे भी यहाँ पर बेनिफिट हो रहा है। 6% का जो है प्रॉफिट मैं भी बना लिया हूँ और बहुत पहले की नहीं है, ये 2-3 दिन पहले ही मैंने इस लेवल पर एंट्री ली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या शानदार 7% से अधिक की तेज़ी आज के डेट में हमें देखने को मिल रही है। यदि वन डे की कैंडल लगाएं तो बिल्कुल आपको यहाँ पर बातें समझ में आ जाएंगी। थोड़ा सा यहाँ पर एक मिनट, हाँ यहाँ पर सही नज़र आ रही है। ये देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं आज जो ग्रीन कैंडल बनी है, पिछले काफ़ी दिनों में आप देख सकते हैं कि इस तरह की जो ग्रीन कैंडल नहीं बनी है। आप इस रेंज में यदि फोकस करो तो देखो यहाँ तक, इस डेट तक, इससे पिछली एक कैंडल जो बनी थी वह पिछले साल ही 26 दिसंबर के आसपास कैंडल बनी थी और उसके बाद इतने दिनों के बाद 2-2.5 महीने के बाद जाकर आज जो ये बहुत ज़बरदस्त बुलिश कैंडल बनी है। और एक इंडिकेशन है कि देखिए 3 मार्च को, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत बड़ा इवेंट होने वाला। आप सभी जान रहे हैं पिछले 3 सालों से जो स्टॉक्स, जो शेयर्स जो है लॉक इन पीरियड में है वह 3 तारीख को रिलीज़ होने वाले हैं, मतलब लॉक इन पीरियड जो है वह समाप्त होने वाला है। तो उसका जो इम्पैक्ट है वह बहुत बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि गिरावट हो सकती है, प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। कुछ लोगों का मानना है कि इसके उलट भी हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी हम समझेंगे, जो रिपोर्ट निकल कर आ रही है उसको हम समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ हो सकता है। यहाँ पर यदि हम बात कर ले टारगेट्स की तो देखिए, बहुत यहाँ जो पहला टारगेट अभी 17 रुपये, कितना यहाँ पर 45 पैसे दिखा रहा है, लेकिन क्लोजिंग आई थिंक 17 रुपये 60 पैसे पर हुई थी। तो ये जो हमारा टारगेट रहेगा, पहला टारगेट जो है वह यहाँ पर आपको 18 रुपये 15 पैसे, 18 रुपये 20 पैसे का टारगेट देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस यहाँ पर एक गैप है, देख सकते हैं। ये जो गैप है इसको फिल करने की भी कोशिश करेगी और रेसिस्टेंस भी फेस कर सकती है इस बीच में 18 रुपये के आसपास। उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो आपका जो है 20 रुपये। ठीक है, ये जो यहाँ पर आप कर्सर देख रहे हैं, इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करें। ये एक गैप है, ठीक है, इस गैप को फुलफ़िल कर सकता है और 20 रुपये तक का ये जो है एक टारगेट हमें नियर टर्म, मतलब नियर टर्म क्या, ये आपको टारगेट जो है वह 3 तारीख के अंदर अंदर देखने को मिल सकता है। ठीक है, आज 28 हो गई, 1 2 3 दिन, मतलब इस सप्ताह के अंदर ही आपको सारा का सारा जो यह खेल है यह होता हुआ नज़र आ सकता है। काफ़ी यहाँ पर हमें ड्रामेटिक मूव येस बैंक के अंदर देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि अब 20 रुपये को पार भी कर दे, उसके बाद एक शार्प गिरावट भी हो सकती है। तो बहुत यहाँ पर इवेंट ऐसा वैसा इवेंट नहीं है, क्योंकि पिछले 3 साल से लोग इंतज़ार कर रहे हैं। हज़ारों करोड़ों रुपए इन्वेस्टेड हैं। जो बैंक्स हैं, SBI हो गई, ICICI, एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, बहुत सारे बैंकों ने 10 रुपये के रेट पर इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है और अब यह 17 रुपये 17.5 रुपये के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से भी 70% का प्रॉफिट जो है उन्हें मिल रहा है। तो हो सकता है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी बहुत हो। तो प्रॉफिट बुकिंग हो तो कब होगी? 3 तारीख को होगी। ठीक है, तो 3 तारीख से पहले यदि माहौल निगेटिव हो जाता है कि नहीं अब तो प्रॉफिट बुकिंग होगी, अब तो स्टॉक में गिरावट होगी, तो लोग पहले से ही यहाँ पर प्राइस या स्टॉक जो है अपना खींचना शुरू कर देंगे। लेकिन इस चीज़ को रोकने के लिए हो सकता है कि स्टॉक के अंदर तेज़ी लाई जाए। थोड़ी बहुत तेज़ी हमें 3 तारीख तक देखने को मिल सकती है। तो सोचना होगा, समझना होगा और फैसला लेना होगा कि आप कितने के टारगेट के लिए इसमें इन्वेस्टेड है। यदि आपका 2-3 रुपये मिल जाता है तो आप 3 तारीख को या फिर 3 तारीख से पहले एग्जिट भी कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए, पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए मैं बोल रहा हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए तो कोई सोचना नहीं है। लेकिन जो 2-3-4 रुपये के लिए एंट्री ले रहे हैं वो 3 तारीख तक माहौल को समझे, ट्रेंड को पकड़ने की कोशिश करें। अभी जो अपडेट है उसको भी हम अभी देखते हैं।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, IDFC बैंक, HDFC बैंक, ये सारे जो है उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ था 2000, जो कि उनका इन्वेस्टमेंट का लॉक इन पीरियड समाप्त हो रहा है मार्च 2023 में। और इतनी 10 रुपये के रेट पर इन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई थी और 35% की करेक्शन होने के बाद भी 24 रुपये, 24.5 का हाई लगाया था। वहाँ से 35% जो 16 रुपये पर आया, 35% की करेक्शन होने के बाद भी जो है 60% का प्रॉफिट जो है वह इन इन्वेस्टमेंट जो बैंक हैं उन्हें हो रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ पर वही बातें बताई जा रही है कि दे माइट बी प्रॉम्प्टेड टू बुक प्रॉफिट वंस देयर लॉक इन इंड्स नेक्स्ट मंथ। ठीक है, आगे देखिए क्या बातें बताई जा रही हैं। और उसके साथ में जो स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट्स आप मान लो, उनका यहाँ पर क्या कहना है कि ये जो प्राइवेट लेंडर्स हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, ये देखिए जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है ये प्राइवेट लेंडर है, ये वेट कर सकते हैं Q4 23, मतलब कि अभी जो नेक्स्ट क्वार्टर आएगा वहाँ तक इंतज़ार कर सकते हैं, क्योंकि बैंक हैज़ बिन इम्प्रूविंग रेगुलरली ऑन द मार्जिन फ्रंट आफ्टर SBI टुक ओवर इट्स मैनेजमेंट। अपार्ट फ्रॉम दिस, फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो नया मैकेनिज़्म है किस चीज़ का, तो जो बैड लोन्स है उसको हैंडल करने के लिए जो नया मैकेनिज़्म निकाला गया है, उससे सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होना है वह होगा यस बैंक को। इस कारण से यहाँ पर हो सकता है कि वो लोग इंतज़ार करें, इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टर बैंक्स जो हैं वो Q4 तक का इंतज़ार कर सकते हैं। उसके साथ में जो एडवाइस दी जा रही है वह 14 से 16 रुपये का जो रेंज है यहाँ पर माल उठाने के लिए, और 20 से 24 रुपये का जो है लेवल बताया जा रहा है कि यहाँ तक आप वेट कर सकते हैं। देखिए 14 से 16 रुपये का जो लेवल्स है वह मैं आपको पहले से भी बता रहा था, और उसी कारण मैं खुद भी इस लेवल पर 16.5 रुपये पर मैंने एंट्री ली है। और मैं भी बहुत ज़्यादा, देखिए मैं अपना पर्सनली आपको बता देता हूँ, किसी को मैं धोखा में नहीं रखता हूँ, ना कि ऐसी बात नहीं है कि बस यस बैंक की बड़ाई कर रहा हूँ और खुद इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा हूँ, खुद नहीं ले रहा हूँ, ऐसा मैं काम नहीं करता हूँ। मैं जो लेता हूँ, इन्वेस्ट करता हूँ, वही लोगों को भी बताता हूँ। तो मैंने दिखा भी दिया आप लोगों को कि मैंने लगभग 9000 शेयर्स लिए हुए हैं यस बैंक के अंदर, और बहुत पहले का नहीं, अभी का इन्वेस्टमेंट है मेरा। और मैं यह भी आपको बता देता हूं कि मैं लॉन्ग टर्म का व्यू नहीं रखूँगा यस बैंक पे। क्यों? क्योंकि उससे अधिक जो फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो मैं कुछ प्रॉफिट बनाकर उसको निकाल कर फिर कहीं और इन्वेस्ट कर दूंगा। इस कारण से मैं लॉन्ग टर्म का व्यू नहीं रख रहा हूं। यहाँ पर देखिए 20 और 24 रुपये का टारगेट बताया जा रहा है, लेकिन 20 रुपये तक यदि जाती है यस बैंक 3 मार्च तक, तो वहाँ से मैं खुद अपना पर्सनल जो है प्रॉफिट निकाल लूँगा। ठीक है, आगे देखिए क्या बातें बताई जा रही हैं। रवि सिंघल की बात करें जो कि CGL ब्रोकिंग के हैं, उनका कहना है कि यस बैंक जो है एक साइडवेज ट्रेंड से पॉजिटिव ट्रेंड की ओर दिख रहा है, और एक प्रॉफिट बुकिंग हम देख सकते हैं कब, जब लॉक इन पीरियड समाप्त होगा। हालांकि प्रॉफिट बुकिंग ऑन बी इंस्टेंट, मतलब कि ऐसी बात नहीं है कि तुरंत प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी, ऐसा कहना है। यस बैंक के अंदर इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की है, दे हैव इन्वेस्टेड इन यस बैंक व्हेन इट्स कंडीशन वाज मोर सीवियर देन टुडे। मतलब बात की जा रही है कि 2020 में जब इन्वेस्टमेंट की गई थी तो उस समय तो स्थिति ऐसी थी कि बैंक डूब ही जाएगी, लेकिन प्राइवेट बैंक का जो एक्सपोजर था उसके कारण यस बैंक काफ़ी संभली है, काफ़ी उस समय 3 साल पहले से अभी कंपेयर करो तो बैंक काफ़ी स्टेबलाइज हो गई है। यस बैंक मैनेजेस अपना, उन्होंने जो NIM नेट इंटरेस्ट मार्जिन होता है उसको इम्प्रूव किया है, और ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि Q4 का जो रिजल्ट्स आएंगे उसमें और भी हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। तो ऐसे केस में हो सकता है कि जो इन्वेस्टर बैंक्स हैं वो अपना जो होल्डिंग्स हैं वो यहाँ से एग्जिट ना करें। देखिए यहाँ पर सबका कहना वही है, तो 14 से 16 रुपये का रेंज में बताया जा रहा है कि बाइंग लेवल है, और 20 से 24 रुपये का टारगेट बताया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही शॉर्ट में लंबी वीडियो बनानी चाहता हूँ, 9 मिनट का समय हो गया है, 1-1.5 मिनट के अंदर कंप्लीट करूँगा। देखिए आपको काफ़ी ध्यान से ट्रेड करना है। ट्रेड क्या करना है, मतलब कि पोजीशंस लेनी है और एग्जिट भी करना है। यदि आप शॉर्ट टर्म के लिए पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाहते हैं, 2-3 रुपये उठाना चाहते हैं, तो यहाँ पर
यह भी हो सकता है कि 3 तारीख को प्रॉफिट बुकिंग हो तो 3 तारीख को स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट भी हो सकती है। हो सकता है कि अब 15 रुपये 14 रुपये तक भी जा सकता है। उससे पहले ऐसा भी माहौल बनाया जा सकता है कि स्टॉक में प्रेशर हमें देखने को नहीं मिलेगा, स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग नहीं होगी, क्योंकि इससे पहले 1-2 दिन में जो है स्टॉक को ऊपर खींच दिया जाए, है ना। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखें। बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आपको 2-3 रुपये जो भी मिलता है आप लेकर निकल सकते हैं। और यह भी हो सकता है कि यहाँ पर यस बैंक का जो प्राइस है 3 तारीख को लॉक इन पीरियड समाप्त होने के बाद वह गिरे नहीं, क्योंकि ऐसे बात आप समझे कि सभी को ये लग रहा है कि लॉक इन पीरियड समाप्त हो रहा है। ये तो कॉमन सी बात है, बच्चा जानता है कि प्रॉफिट बुकिंग होगी तो स्टॉक गिरेगा, लेकिन स्टॉक मार्केट में इतना सीधा होता नहीं है, जो दिखता है वह होता नहीं है। तो इस कारण से उसका अपोजिट भी हो सकता है कि स्टॉक ना गिरे, स्टॉक बाद में जाकर गिरे। तो अलर्ट रहना है, कॉन्शियस रहना है। जहाँ भी आपको 2-3 रुपये का प्रॉफिट मिलता है उसको लेकर निकल जाना है। बहुत लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर जो इन्वेस्ट किए वो रह सकते हैं, लेकिन पोजिशनल के लिए अपनी स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।